कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय की तैयारी परीक्षा की कैसे करें, इस विषय को लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। आज अपने गणित का जो टॉपिक है वो है बीज गणित, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आया है उसमें बीज गणित से 20 नंबर के प्रश्न पूछने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बीज गणित के कुछ प्रश्नों को यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनकी आने की संभावना परीक्षा में ज्यादा होती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपका फंडा क्लियर होगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम आने वाले परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे और इसके लिए आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और भी इससे संबंधित और भी कुछ हमारे पुराने जो वीडियोस है उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसमें विस्तार से देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अभी 2 मिनट में आपका स्क्रीन शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल से शुरू हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन प्रश्न देखते हैं कि बीज गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अत्यंत अपन समय को मानते हुए और उसकी उपयोगिता को जानते हुए, समय को बिना बर्बाद किए अपन इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और यह देखिए, निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर आप गुणनखंडन आपको करना है, ये प्रश्न है। देखिए फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं प्रश्न को, आप लोग देखो। निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। मध्य पद को तोड़ना, हम जानते हैं कि जो वर्ग समीकरण होता है उसमें कुल 3 पद होते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो मुख्य जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ax² मतलब पहला वाला जो पद है वो आपका स्क्वायर के साथ गुणांक होता है, दूसरा वाला जो है वो चर जो है वो सिंगल घात का होता है, ठीक है ना। उसका साथ में एक अचर राशि होती है तो उसका गुणक होता है, और तीसरा होता है अचर पद। तो हमको इसमें ये देखना है जो बीच का पद है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये प्रश्न जो हमारे पास में है ये है 4t, मतलब कि 4 तो ये जो है ये आपका जो है बीच का जो मध्य पद है वो है हमारे पास में -4t, ये मध्य पद है। देखिए मैंने इसको ग्रीन कलर से राउंड किया हुआ है, आपको स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, है ना। एक बार और मैं अच्छे से दिखा दूं आप लोगों को, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके। ये देखिए, ये आपका जो है मध्य पद वो है -4t, आप अच्छे से देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। अब इसको अपने को तोड़ना है, तो इसके लिए जरूरी यह है कि जो दिया गया समीकरण है अपना t² -4t -21, इसके हम सबसे पहले जो पहला पद है और ये जो अंतिम पद है इनको देखेंगे। तो इसका पहला पद है t² और अंतिम पद है -21। इन दोनों को देखना हमको अत्यंत जरूरी है, समझ में आ रही बात। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले मतलब कि जो बीच का जो पद है उसको तोड़ने के लिए हम ये पहला वाला जो पद है दिया गया जो बहुपद है ना, यहाँ पे वर्ग समीकरण जो है वो बहुपद के रूप में है, हम सब लोग जान रहे हैं। और ये जो पहला पद है इसका जो गुणांक है या t² दिया, तो t² के आगे में कोई गुणांक नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 1, ठीक है ना। 1 का गुना हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे -21, तो ये 1 और ये 21, मतलब कि अचर पद और ये पहले पद का गुणांक, इन दोनों को पहले अपन गुना करते, तो ये हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं 1 इंटू अंतिम पद है आपका 21, इन दोनों का गुना कितना हुआ, इन दोनों का गुना हुआ 21। अब ये जो 21 आया है मतलब कि प्रथम पद का गुणांक और प्रथम पद में जो मतलब t² है, जो चर राशि है, वर्ग की जो चर राशि है उसका गुणक, ठीक है, या उसका गुणांक, ठीक है। और अंतिम जो अचर पद है, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको जो भी गुणनफल आएगा उसको अपने को इस प्रकार से तोड़ना है कि हमें बीच का पद जो है वो मिल जाए -4t, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि ये 21 है। अब ये 21 को देखिए अपन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो 21 को अपन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे अपन समझते हैं ये 21 जो है, सबसे पहले हमारे पास में 21 जो है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो 21 है हमारे पास में आएगा, क्या बोलते, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं 21 कैसे कैसे आता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक तो आ जाएगा 1 गुणित 21,
1 गुणित 21 से 21 से कम 21 हुआ। लेकिन अब इसमें जो इसके जो दोनों पद है, मतलब कि 1 और 21 को जोड़ते हैं अपन तो होता है 22, ठीक है, और 21 में से 1 को घटाते हैं तो आता है 20। हमको चाहिए 4। समझ लीजिए, पहले धन और ऋण अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अपने को 4 चाहिए। तो 21 का जो गुना आ रहा है 1 गुणित 21 करने के बाद में इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 22 आता है और घटाते हैं तो 20 आता है। तो कुल मिला के न तो हमको 22 चाहिए न हमको 20 चाहिए, ठीक है ना, इसलिए यह हमारा नहीं हो सकता। अब अपन देखते हैं दूसरा 21 कैसे आ सकता है। 2 के इससे तो 21 आएगा नहीं, 3 से आएगा। तो अपन देखते हैं 3 गुणित 7। 3 गुणित 7 बराबर भी आपका 21 होता है, ठीक है ना। अब 3 में अगर अपन 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 3 और 7 को जोड़ते हैं तो आता है 10, और 7 और 3 को यदि अपन घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो आता है 4। हमको यही चाहिए, हमको चाहिए 4। लेकिन ये अब मैंने आपको बताया था कि धनात्मक चाहिए कि ऋणात्मक चाहिए। अब यहां पे वो अपने को ध्यान देना है, धनात्मक चाहिए कि अपने को ऋणात्मक चाहिए। अपने को चाहिए ऋणात्मक, मतलब कि इसमें से छोटे संख्या जो 3 है उसमें से अपने को बड़ी संख्या 7 को घटाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, ऋण 7 को अपन ने पहले लिखा है, धन 3 को बाद में लिखा है। मतलब यही हुआ कि बड़ी संख्या के आगे में ऋण का चिन्ह और छोटी संख्या के आगे में धन का चिन्ह है। तो ऋण 4 को अपन ने क्या लिखा है, ऋण 7 धन 3 लिखकर 2 भागों में तोड़ा है। तो इस प्रकार अपन ने मध्य पद को कैसे तोड़ा, ऋण 4 लाना था तो मध्य पद को अपन ने कैसे तोड़ा, ऋण 7 धन 3 में तोड़ा। और 7 और 3 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद का जो गुणनफल है वो आपका कितना है, 21 है। पहला पद में जो आपका वर्ग है, चर का जो वर्ग है उसका गुणांक, और अचर पद दोनों का गुणनफल जो आता है उसी को तोड़ना है बीच वाले पद के लिए। बार बार बोल रहा हूं मैं, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन ने टी का, अपन टी वैसे के वैसे ही रखा। देख लीजिए, ये टी वैसे रखा, -21 है ना। अब ये देखिए आपका टी स्क्वायर, और ये ऋण 7 का टी जो है गुना किए तो ऋण 7t, और 3 में गुना हुआ तो 3t, और ये 21। अब अपने को क्या करना है, इसको देखना, टी स्क्वायर -7t और 3t -21। अब ये टी स्क्वायर -7t में से क्या हुआ, टी स्क्वायर -7t में से अपन ने क्या किया, अपन ने इसमें ये किया, टी को कॉमन निकाला। टी को कॉमन निकाला तो यहां से बच गया टी, और यहां से बच गया -7। अगर t -7 यहां बचा है तो ये जो बाद वाला पद है 3t -21, इसमें भी t -7 को अपन बाहर निकालेंगे। तो यहां से 3 जो मतलब कॉमन लेंगे, और यहां से 3 जो है इसको अपन बाहर निकालेंगे। तो इसमें से 3 बाहर निकालते हैं तो ये देखिए 3 में t का गुना होता है तो अपने को मिल जाता है 3t, और 3 में ऋण 7 का गुना होता है तो ये मिल जाता है अपने को 21 -21। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से इन दोनों में भी अभी हमारे पास में ये t -7 और t -7 यहां से कॉमन निकला। अब बच गया t +3, ये आपका आ गया इसका गुणनखंड। तो इस प्रकार हमारे पास में गुणनखंड क्या आ गए, इस प्रकार हमारे पास में जो गुणनखंड आए वो आए हैं t -7 और t +3। इस प्रकार से समझ में आ रही बात। इसी प्रकार ये वाले पद को भी अपने को जो प्रश्न है नीचे में वही चीज है, मैं इसको पूरा न समझाते हुए थोड़ा सा ही आपको आधे से समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इसमें भी अपने को मध्य पद को तोड़ना है। तो इसमें मध्य पद जो वो क्या है, 9 आई है। तो अपन क्या करेंगे, अचर पद कितना है इसमें 6√3 है, और पहला वाले पद का गुणांक कितना है, √3 है। देखिए यहाँ पे पहले पद का गुणांक कितना है, यहाँ पे पहले पद का गुणांक जो है वो √3 है, और अंतिम पद 6√3 है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और √3 इंटू √3। देखिए ये √3 यहाँ पे ये जो है ये √3 इंटू 6√3, ठीक है ना, 6√3। तो यहाँ पे देखिए 6 ये आ गया, और √3 और √3 का गुना 3 आ गया। तो 6 तिया कितना हुआ, 6 तिया 18 हुआ। समझ में आ रही बात। तो ये 18 अपने को 2 भागों में तोड़ना है। मतलब कि 18 अपने को कहां कहां आते हैं, तो 18 जो आते हैं अपने कहां कहां आते हैं, एक तो आता है 1 गुणित 18। तो 1 गुणित 18 में एक बार तो 1 और 18 को जोड़ते तो 19 आता है, तो 19 अपने को नहीं चाहिए। फिर 18 में 1 जाता है 17 आता है, तो 17 भी अपने को नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात। अब अपने को क्या चाहिए, दूसरा 18 अपन कहां पे आएगा, तो दूसरा जो 18 है वो आएगा आपका 2 गुणित 9। तो 2 गुणित 9 में देखिए 9 और 2 को जोड़ते 11, तो अपने को बीच में 9 चाहिए, तो 11 नहीं है तो ये नहीं जमेगा। 9 में 2 को घटाते हैं
तो 9 माइनस 2 घटाते हैं तो अपने को मिलता है 7। और अपने को कितना चाहिए, 9 दूनी 18 के बाद में अपने को कितना चाहिए, 7। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, ये भी अपने को नहीं जमेगा, ना अपने को 11 चाहिए ना हमको 7 चाहिए। तो आप 2 और 9 को भी मध्य भाग में लेके तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं तीसरा और 18 कैसे आ सकता है। तो यह आ जाता है अपना 3 गुणित 6। 3 गुणित 6 बराबर भी 18 होता है। कहां कहां पे 18 होता है, एक तो होता है 1 गुणित 18, एक होता है 2 गुणित 9, है ना। इनसे अपन ने करके देखे, सबसे पहली बार में देखे 1 और 18 को जोड़ा तो 19, घटाया तो 17, नहीं अप्लाई कर सकते। 2 और 9 में दोनों को जोड़ा तो 11, घटाया तो 7, न 11 चाहिए ना 7 चाहिए, हमको तो मध्यपद 9 चाहिए। तो ये दोनों जो है ये अपने यहाँ पे अप्लाई अपन नहीं कर सकते। अपन अब इसमें आप देखते 3 और 6, तो 3 और 6 में 3 और 6 को जोड़ते तो 9 आ गया, हमको 9 ही यहाँ पे चाहिए। देखिए यहाँ 9 चाहिए, तो हम इसको मध्यपद को तोड़ने के लिए इन 2 गुणनखंड मतलब कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है इसको अपन लेंगे, ठीक है ना, इसके फैक्टर्स लेंगे, ठीक है ना। तो 3 और 6, तो 3 और 6 को अपन करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 3 और 6 यहाँ पे अपन ने लिए, यहाँ पे 3 और 6 9, है ना। और y को अपन ने बाहर रख दिया, बस y को गुना करके बाहर निकाल दिया तो 3y स्क्वायर प्लस 6y, ये एक भाग हो गया। 3y यहां से देखिए 3y और 6√3 ये दूसरा हो गया। फिर यहां पे अपन ने क्या किया है, यहां पे अपन ने 3y स्क्वायर प्लस यहां पे 6y को अपन ने क्या किया है, 6y को यहां पे जो है 6y प्लस 3y, है ना। तो यहाँ पे √3 इंटू 2 समझ लो, मतलब कि ये जो 6 है ना, तो 6 को इन्होंने क्या किया है, देखिए 6 को अपन ने √3 इंटू √3 मतलब 3 हो गया और इंटू 2, तो 3 दूनी 6, तो √3 इंटू 2 को अपन ने ये 6 में तोड़ा है। √3 इंटू 2, तो √3 इंटू 3 बराबर 6। तो ये जो 6 है इसको √3 इंटू √3 है ना इंटू 2 ऐसा लिया गया है। तो ये बन गया आपका, यहां से लेके यहां तक की जो गुना है वो बनती है आपकी 6, ठीक है ना। प्लस यहां पे 3y धन 6√3 जैसे कि वैसे ही है ये वाला। अब यहां से √3 को अपन ने बाहर निकाला, √3y को, तो यहां से y प्लस 2√3 बच गया, और यहां से 3 को बाहर निकाला तो यहां पर भी y प्लस √3 बच गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे में, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा y प्लस √3 ये वाला एक गुणनखंड होगा, और √3 y प्लस 3, है ना। तो इसके गुणनखंड में यहां लिख देता हूं, एक आ जाएगा आपका y प्लस 2√3 ये गुणनखंड होगा, और दूसरा गुणनखंड होगा इसका √3y प्लस 3 ये गुणनखंड होगा। तो ये 2 गुणनखंड इसके हमारे पास में आएंगे। तो इस प्रकार मध्यपद को तोड़कर अपने को गुणनखंड बहुपदों का कैसे निकालना है ये परीक्षा में आते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, आप इस चीज का ध्यान रखना है कि दिया गया बहुपद में जो प्रथम पद है, जो स्क्वायर वाला रहता है, वर्ग वाला रहता है, उसका गुणांक और अचर पद इन दोनों को गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं, है ना, मतलब कि 2 उसको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंडों में, फैक्टर्स में तोड़ते हैं, जिनके गुणनफल का मान धन और ऋण करने के पश्चात मध्य पद में आ जाए। तो इस प्रकार मेरे को ऐसा लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, और मध्य पद को तोड़कर हमको जो गुणनखंड निकालना है बहुपद का, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है अब आप लोग बना लोगे, इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे, ये मुझे उम्मीद है, विश्वास है। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे जो समझाने का जो है वो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को आप देखिए, और भी बाकी संबंधित जो परीक्षा के लिए, जो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा से संबंधित गणित विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं अन्य जो और भी वीडियो से पहले मैंने जारी किए है उसको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक को दे दूंगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को नए नए जो आपको इससे जानकारी मिले परीक्षा से संबंधित, और आपको नए नए टिप्स मिले, कैसे नंबर प्राप्त करें, कैसी पढ़ाई करें, कैसे अपने को तैयारी करनी चाहिए, ये सब जितनी है, ये सब चीजों के लिए आप इसको आपको ये मेरा चैनल पे बराबर जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और साथ साथ आप इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया जानकारी परीक्षा में कैसे अपने को तैयारी करना है, कम समय में अच्छे से चुनिंदा प्रश्नों को कहां पे समय अपने को बर्बाद करते हुए प्रैक्टिस करते हुए कम समय में अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से स्कोरिंग करें, ये जानकारी मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आप इसका लाभ उठाओगे।